हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जो इस लेक्चर को देख रहा है। आज एक डिफरेंट टॉपिक लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट क्या करूँगा, ख़त्म भी करूँगा। दैट इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है और समाव आने करंट पीरियड में कंपटीशन एग्जाम्स में एलआर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। धीरे धीरे इनका वेटेज इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। रीज़न कि हम कंपटीशन एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम CSEET की बात कर रहे हैं। और हमारे लिए जितना एलआर का कंटेंट है उसमें हम इस चैप्टर से भी 1 और 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। है क्या ये चैप्टर? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। जैसे कि नाम से आपको क्लियर है, हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे एंड अजम्पशंस होंगे। आपके पास आपको कुछ नहीं, एक सिंगल एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट पे बेस्ड आपको कुछ अजम्पशंस बताए जाएंगे। एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट पे बेस्ड आपको कुछ अजम्पशंस दिए जाएंगे। हमें उन अजम्पशंस को रीड करके ये बताना है कि वो अजम्पशंस क्या हम उस स्टेटमेंट से ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। मतलब मैं एक स्टेटमेंट आपको दे देता हूं, स्टेटमेंट कुछ भी हो, जो भी स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल है, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है, वो एक स्टेबल स्टेटमेंट है, फाइनल स्टेटमेंट है। उसमें आपको प्लस माइनस नहीं सोचना है, उसमें आपको नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी नहीं लाना है, उसमें पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी नहीं सोचना है। तो स्टेटमेंट विल बी फाइनलाइज्ड स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस के बाहर लिखा है यहां स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। स्मोकिंग, ये एक स्टेटमेंट है। इट इज एन इट इज नॉट एन इंफॉर्मेशन, इट इज अ स्टेटमेंट। क्या? स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट पे बेस्ड कुछ अजम्पशंस दी गई। जो भी इस स्टेटमेंट को पढ़ता है वो क्या सोचेगा? अजम्पशंस का मतलब है जो भी इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा उसके दिमाग में कौन कौन से थॉट्स आएंगे, कौन कौन से व्यूज आएंगे, कौन कौन से अजम्पशंस आएंगे। उन अजम्पशंस को रीड करके आपको ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट रीड करके आपके माइंड में ये अजम्पशन आ सकती है। जैसे ये एक स्टेटमेंट लिखा है जो मैंने बोला, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। अब इस स्टेटमेंट को रीड करके किसी के माइंड में पहली अजम्पशन आती है, स्टेटमेंट को रीड करके किसी के माइंड में पहली अजम्पशन आती है, मेल कैन नॉट स्मोक हियर। बताइए, क्या ऐसा अजम्पशन आप उस स्टेटमेंट से निकाल सकते हो? मेल कैन नॉट स्मोक हियर? नहीं सर, स्टेटमेंट में तो लिखा है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। यहां पे स्पेसिफाई कहां किया है कि मेल या फीमेल? यहां पे लिखा है स्मोकिंग नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये अजम्पशन यदि आपके माइंड में आ रही है कि ये अजम्पशन यदि आपके माइंड में आ रही है, नहीं सर ये अजम्पशन मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, मेरे दिमाग में तो आ रही है कोई भी यहां पे स्मोक नहीं कर सकता। फिर एक अजम्पशन किसी के माइंड में आ रही है वो पॉइंट पढ़ के कि ओनर को स्मोकिंग से नफरत है, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट या ये वार्निंग लगाया। नहीं, ऐसा कहां लिखा है? ऐसा कहां लिखा है? उन्होंने लिखा है यहां स्मोकिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये अजम्पशन कैसे ले सकते हो कि यहां पे ओनर को स्मोकिंग से नफरत है? ये अजम्पशन। तो यहां पे बस यही आपको करना है, स्टेटमेंट रीड करना है और स्टेटमेंट में जो भी एग्जैक्ट इम्प्लिसिट असेसमेंट है, इम्प्लिसिट का मतलब इंप्लाई कर रही है, डेफिनेटली वो उस स्टेटमेंट का आउटकम हो सकती है, डेफिनेटली वो स्टेटमेंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम उन अजम्पशंस को इम्प्लिसिट अजम्पशंस बोलेंगे और हमें इम्प्लिसिट अजम्पशंस ढूंढना है। तो यहां पे आपके पास फर्स्ट चीज ये हो गई कि आपके पास दो तरह की अजम्पशंस बनती हैं। दो तरह की आपके पास अजम्पशंस बनती हैं। वन इज इम्प्लिसिट, वन इज इम्प्लिसिट और सेकेंड इज एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दो तरह की अजम्पशंस आप उस स्टेटमेंट से ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास एटलीस्ट दो अजम्पशंस आएंगे, एक स्टेटमेंट विल बी देयर एंड उस स्टेटमेंट पे बेस्ड टू अजम्पशन विल बी देयर।
आपको उन अजम्पशंस को देख के, उन अजम्पशंस को पढ़ के, उन अजम्पशंस को स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करके और ये चेक करना है कि क्या वो अजम्पशंस उस स्टेटमेंट से हम जनरल वे में ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। इम्प्लिसिट अजम्पशन का मतलब वो एक ट्रू अजम्पशन है दैट कैन बी ड्रॉ आउट ऑफ द स्टेटमेंट। एक्सप्लिसिट अजम्पशन का मतलब वो एक फॉल्स अजम्पशन है, हम उस स्टेटमेंट से वो अजम्पशन श्योरली नहीं निकाल सकते। हो तो कुछ भी सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हमें उस स्टेटमेंट से ड्रॉ करना है कि जो स्टेटमेंट से एग्जैक्टली आपको पता चलता हो वही अजम्पशन आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब ऐसी बात हम कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ये समहाउ सीधा सीधा आपके लॉजिक, आपके कॉमन सेंस और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। मतलब मैं क्यों इजी बोल रहा हूं, इजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आप जो आंसर्स करेंगे वो आंसर्स आप अपनी लॉजिकल सेंस से, अपनी कॉमन सेंस से भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए इतना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर और फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट सामने है, अजम्पशन दिया हुआ है, अब स्टेटमेंट पढ़ के आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा है, क्या वो थॉट अजम्पशन में लिखा है, या अजम्पशन में जो थॉट लिखा है क्या वो आपके माइंड में आया, क्या वो आना चाहिए, नहीं तो वो एक्सप्लिसिट है। हाँ सर ये थॉट तो इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही मेरे माइंड में आ गया, तो वो इम्प्लिसिट है, दैट्स ऑल। अब बहुत जनरलाइज वे में फिर भी फिर भी फिर भी हम यहां पे समाउ वन और टू रूल्स ड्रॉ कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंसी के लिए कि जहां हमें इतना ज्यादा सोचना ना पड़े, वहां हम फटाफट आंसर कर दें, हमें उतना ज्यादा सोचना ना पड़े। तो फर्स्ट रूल यदि हम बात करेंगे, मैं इंप्लिसिट की बात नहीं करूंगा, मैं सारी बात एक्सप्लिसिट की करूंगा, फॉल्स है या नहीं। तो फॉल्स है के अंदर यदि कोई आपके पास कोई भी अजम्पशन इस नाम से आती है, इन वर्ड्स के साथ आती है, कौन से वर्ड, ईच एवरी, ईच एवरी, ओनली, नन, और यू कैन से ऑल, एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी वर्ड आपकी अजम्पशन में है तो वो सारी अजम्पशन आपकी फॉल्स यानी एक्सप्लिसिट अजम्पशंस हैं, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट में हम इन वर्ड्स के साथ अजम्पशंस नहीं निकाल सकते। तो आपको सिंपली ये देखना है, इफ एनी ऑफ द वर्ड इज देयर इन एनी ऑफ द assumption, that assumption is explicit assumption or false assumption, or you can say that assumption is not a not an implicit assumption. Fine. सेकंड सेकंड हम बात करें कि जल्दी आंसर देने के लिए ही बात कर रहे हैं। दूसरा, ऐसा कोई भी अजम्पशन जो स्टेटमेंट के ऑपोजिट जा रहा है वो तो ट्रू हो ही नहीं सकता। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, अजम्पशन वी कैन डू स्मोक हियर, वी कैन स्मोक हियर। अरे बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हो यार, कहाँ, यहाँ पे तो प्रोहिबिशन लिखा है, आप तो स्मोक करने की बात कर रहे हो, ऐसे अजम्पशन नहीं निकल रहा। तो बहुत सिंपल है, यदि कोई भी अजम्पशन स्टेटमेंट के ऑपोजिट, स्टेटमेंट में यस है और अजम्पशन नो, स्टेटमेंट में नो है और अजम्पशन में यस, या कोई भी ऐसा सेंस या ऐसा फील और ऐसा आपको साउंड करता है कि अजम्पशन में जो बोला जा रहा है वो स्टेटमेंट से ऑपोजिट की तरफ जा रहा है, तो वहां पे वो एक्सप्लिसिट है। यानी यूं कह सकते हैं कि एनी अजम्पशन इफ अगेंस्ट स्टेटमेंट देन दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स अजम्पशन। थर्ड रूल हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दैट इज इफ एनी अजम्पशन इज रिलेटेड विद द पास्ट एंड फ्यूचर, यदि कोई भी वर्ड आता है, कौन से वर्ड, पास्ट और फ्यूचर वर्ड के साथ कोई भी अजम्पशन है तो वो फॉल्स अजम्पशन है। दैट स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट प्रेजेंट, नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, दैट स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट प्रेजेंट। इसलिए पास्ट एंड फ्यूचर टर्म के साथ यदि कोई आपको अजम्पशन मिलती है तो उसे भी आप फॉल्स अजम्पशन मानिए। एंड एट लास्ट एंड एट लास्ट एंड एट लास्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक एंड जनरल सेंस की, यानी स्पेसिफिक
और जनरल। वैसे तो ये मुझे अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने यहां लिख दिया, ये इसी के अंदर आता है। अगेंस्ट स्टेटमेंट, अगेंस्ट स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ ये कि स्टेटमेंट यस का है और अजम्पशन नो का है। अगेंस्ट स्टेटमेंट का मतलब से स्टेटमेंट इज अ जनरल स्टेटमेंट एंड assumption is a specific assumption, तो वो false होगी। statement is a specific statement and assumption is general assumption, तो वो false होगी। एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी भी बस या ट्रेन में हम ट्रेवल करते तो एक सीट रिजर्व होती है, वहां लिखा होता है रिजर्व्ड फॉर हैंडीकैप। अब यहाँ कुछ भी ऐसा लिखा होता है ना, रिजर्व फॉर फिजिकली डिसेबल, तो वहां पे लिखा हुआ है रिजर्व फॉर फिजिकली डिसेबल, ये एक स्टेटमेंट है दैट इज रिटन ऑन दैट सीट, रिजर्व फॉर फिजिकली डिसेबल। अब अजम्पशन निकाला, फिजिकली डिसेबल वुमेन विल सिट हियर। हाँ हाँ, आप स्टेटमेंट में लिखा था फिजिकली डिसेबल, दैट इज अ स्टेटमेंट, वहां कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं था कि उसमें मेल फीमेल किड की बात की गई, आपने उसको स्पेसिफिक कर दिया फिजिकली डिसेबल्ड वुमेन। तो बस सिंपली इतना सा देखना है, जनरल स्टेटमेंट स्पेसिफिक अजम्पशन रॉन्ग, स्पेसिफिक स्टेटमेंट जनरल अजम्पशन रॉन्ग। इज इट क्लियर? तो ये 4 पॉइंट आप एक्सप्लिसिट के लिए माइंड में रखिए और बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए अपनी खुद की जनरल अवेयरनेस पे और लॉजिकल सेंस पे, कॉमन सेंस पे। एग्जैक्टली कॉमन सेंस पे ही हम आगे की बात करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल पहले स्टडी मटेरियल से लेता हूं, वहां से हम इन सारे पॉइंट्स को बार बार डिटेल में समझते हुए चलेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले अपने स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स पे। I am not interested in discussing any rule here. The first example, everybody, statement is everybody loves reading adventure stories. हर कोई एडवेंचर स्टोरी पढ़ना पसंद करता है। स्टेट, हर कोई एडवेंचर स्टोरी पढ़ना पसंद करता है, मतलब एडवेंचर स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है इसलिए पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। नाउ अजम्पशन क्या दिया हुआ है, देखिए अजम्पशन देखिए, एडवेंचर स्टोरीज आर ओनली रीडिंग मटेरियल। कौन ने बोला? क्या ये स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि एडवेंचर स्टोरी इज ओनली रीडिंग मटेरियल? नहीं सर। क्या स्टेटमेंट रीड करके ऐसा साउंड होता है? सोचो बस बैठ के कि एवरीबॉडी लव रीडिंग एडवेंचर स्टोरी, क्या ये लाइन सुन के ऐसा साउंड होता है कि सब सिर्फ पढ़ने के लिए हमारे पास एडवेंचर स्टोरी बचा है? नहीं सर, ऐसा साउंड नहीं होता। तो मतलब ये इम्प्लिसिट नहीं है, ये एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स अजम्पशन है। दूसरा क्या लिखा है? नोबडी लव्स रीडिंग एनी अदर मटेरियल। अब आपने क्या किया? ऑपोजिट। यहां ऊपर जो स्टेटमेंट था वो जनरल स्टेटमेंट था, नीचे आपने उसको स्पेसिफिक कर दिया। कोई पसंद नहीं करता एडवेंचर स्टोरी के अलावा कुछ पढ़ना, नहीं, ऊपर ये लिखा है एडवेंचर स्टोरी पढ़ना सबको पसंद है, ये नहीं लिखा कि सिर्फ वो ही पढ़ना पसंद है, दूसरा मटेरियल पसंद नहीं है। तो ये भी अजम्पशन उस स्टेटमेंट से निकल के नहीं आती है, तो ये भी फॉल्स है। बस इतना सा कॉमन सेंस लगाना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, एक्चुअली बहुत इजी है। क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। सेकंड स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू स्टडी अकाउंट्स जॉइन इंस्टीट्यूट वाई। यदि आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट वाई ज्वाइन करो, ए ने बी को एडवाइस दी। इट इज जस्ट एन एडवाइस गिवन बाय ए टू बी कि अकाउंट्स पढ़ना है तो इंस्टीट्यूट वाई ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अजम्पशन क्या निकाली किसी ने? इंस्टीट्यूट वाई प्रोवाइड्स गुड अकाउंट्स एजुकेशन। हाँ, तभी तो ए ने बी को सजेस्ट किया होगा कि अकाउंट्स पढ़ना है तो वाई जाओ, वाई इंस्टीट्यूट में जाओ, क्योंकि वाई इंस्टीट्यूट अच्छा स्टडी प्रोवाइड करता है। यस, ऐसा तो साउंड करता है, ये तो करेक्ट है। दूसरा, बी लिसन टू ए एडवाइस। बी लिसन टू ए एडवाइस, बी ए की एडवाइस मानता है, बी ए की एडवाइस सुनता है, सुन रहा है तभी तो वो दे रहा है। बी ए की एडवाइस सुनता है तभी तो बी ने वो एडवाइस दी है। यस। थर्ड वन,
The college administration has incurred and instructed all the student to stop using cell phone within college premises. Stop using cell phone इंस्ट्रक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्टेड ऑल द स्टूडेंट टू स्टॉप यूजिंग मोबाइल इन कॉलेज प्रीमाइसेस. ये स्टेटमेंट है. assumption, the student may stop using cell phone in the college premises. The student may stop. Student college premises में फोन यूज करना छोड़ सकते हैं. तभी तो एडवाइस दिया गया, इंस्ट्रक्शन है. ऑल द स्टूडेंट, ये इंस्ट्रक्शन है, मे नहीं चलेगा. स्टूडेंट हैज टू स्टॉप यूजिंग सेल फोन. अजम्पशन ये नहीं निकल रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट मोबाइल यूज करना छोड़ सकते हैं. नहीं, इंस्ट्रक्शन है, छोड़ना पड़ेगा. रॉन्ग है ये अजम्पशन. दूसरा, द स्टूडेंट मे कंटिन्यू टू यूज सेल फोन इन द कॉलेज प्रीमाइसेस. नो, ये भी अजम्पशन नहीं निकलता. बस ऐसा ही करते चलना है. रीड द नोटिस बिफोर एंटरिंग द क्लब. रीड द नोटिस बिफोर एंटरिंग द क्लब. ये स्टेटमेंट है. क्लब की एंट्री पे एक नोटिस लगा दिया और उस पे लिखा रीड द नोटिस एंटरिंग द क्लब. में घुसने से पहले नोटिस पढ़ लें, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होंगे. ठीक है. assumption क्या है? पीपल आर लिटरेट एंड क्लब इज नॉट फॉर ब्लाइंड पर्सन. पीपल आर लिटरेट, ऑब्वियसली लिटरेट होंगे तभी तो वो इंस्ट्रक्शन पढ़ पाएंगे. क्या ये ऐसा साउंड कर रहा है इस स्टेटमेंट से कि पीपल आर लिटरेट? नहीं, हमने ये कब बोला कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं? हमने तो बोला नोटिस पढ़ लेना. पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं. नोटिस पढ़ना नहीं आता तो किसी से पूछ. नोटिस लिखा है, नोटिस पढ़ना है, इसका मतलब यह है कि आपको नोटिस की बात को मानना है. दैट इज द इंस्ट्रक्शन बेसिकली. तो इसमें लिटरेसी और ब्लाइंड का कोई भी अजम्पशन निकल के नहीं आता. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहां बात किया. अब मैं यहां पे आपके सीधे स्टडी के क्वेश्चंस पे आता हूं. 10 क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड हियर. अब हम किस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं हम उनकी बात करते हैं. हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आएगा. हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें 2 अजम्पशंस मिलेंगे और उसके बाद हमें 5 ऑप्शन होंगे. 5 ऑप्शन में क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट अजम्पशन करेक्ट इम्प्लिसिट. ठीक है. बी ऑप्शन होगा सिर्फ सेकंड अजम्पशन करेक्ट है. सी ऑप्शन होगा 2 में से कोई एक करेक्ट है. डी ऑप्शन होगा दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है. और ई ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ट्रू. अब देखो, ये जो ऑप्शंस होंगे ना, इसमें एक चीज तो मान के चलिए, सी ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं. सी ऑप्शन तो आपको किसी आंसर में मिलेगा ही नहीं जहां ये बोला जाएगा दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा. कैसे? हमें पता है करेक्ट होगा तो दोनों होगा, नहीं होगा तो दोनों करेक्ट नहीं होगा. या तो एक करेक्ट होगा या दोनों करेक्ट होंगे, या फर्स्ट करेक्ट होगा या सेकंड करेक्ट होगा. ऐसा एयर में तो नहीं रह सकता ना. किसी भी स्टेटमेंट से जो साउंड निकलता है वो साउंड बहुत क्लियर साउंड होता है. उससे हम क्लियरली अजम्पशन निकाल सकते हैं कि करेक्ट है या नहीं. हम ऑप्शन पे नहीं छोड़ सकते कि या ये करेक्ट होगी या वो करेक्ट होगी. इसलिए सी ऑप्शन कभी भी आपके आंसर में नहीं आने वाला. चेक करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. द क्वेश्चन नंबर 1 इज, you are hereby appointed as a programmer with a probation period of 1 year. With a probation period of 1 year, your performance will be reviewed at the end of the period for confirmation. एक प्रोग्रामर को अपॉइंट किया गया है 1 ईयर के प्रोबेशन पीरियड पे और उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा 1 साल के बाद, उसके प्रोबेशन पीरियड के बाद. ऐसी एक लाइन अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी. ठीक है सर, जनरली यही होता है. किसी भी नए एम्प्लॉय को अपॉइंट करते वक्त हम उसको एक प्रोबेशन पीरियड देते हैं जिसमें उसको अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करना पड़ता है, तब उसे परमानेंट जॉब मिलती है. अजम्पशन क्या निकाली हम?
उस बंदे ने उस लाइन का अजम्पशन क्या निकाला, क्या वो करेक्ट अजम्पशन है? द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। यस, किसी भी पर्सन को जब हम अपॉइंट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट हमें उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं होता, हम उसे प्रोबेशन पीरियड देते हैं, तब वो अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करता है। करेक्ट बोला, इम्प्लिसिट। दूसरा assumption, generally an individual try to prove his worth in the probation period। करेक्ट बोला, जिसे भी एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं और प्रोबेशन पीरियड देते हैं, वो पर्सन उस प्रोबेशन पीरियड में अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश करता है। यही अजम्पशन वहां से निकल के आ रहा है। यू आर प्रोवाइडेड a probation period of 1 year, you have to prove yourself, then we will review your performance and select you as permanent employee। तो डेफिनेटली दो अजम्पशन निकलती है, दोनों करेक्ट है। दोनों कौन सी करेक्ट है? ई ऑप्शन में दोनों करेक्ट है, इम्प्लिसिट है। बताइए कौन सा रूल लगाने का है यार? क्या रूल लगाने का है यार? सीधा सीधा तो हो रहा है, यहां से कॉमन सेंस निकल रहा है, अप्लाई कर रहे हैं, आंसर सामने आ रहा है, और क्या चाहिए? एक्सप्लेनेशन क्यों पढ़ने का है? समझ में आ गई हमें बात। पॉइंट 2, it is desirable to put the child in school at the age of 5 or so। ये जरूरी है कि आप बच्चे को, या एक ऐसा सही लगता है कि आप अपने बच्चे को, किसी बच्चे को 5 साल या उसके बाद स्कूल में डाल दें, या 5 साल या उसके बाद स्कूल में डालें। ठीक है, ओके, ये अजम्पशन है, स्टेटमेंट है। व्हाट इज द अजम्पशन? एट द एज, एट दैट एज the child reaches appropriate level of development and is ready to learn। सही बोल रहे हैं क्या? हाँ, 5 साल की एज हमने इसलिए सोची है कि ताकि बच्चा उस वक्त तक थोड़ा सा रेडी हो जाए लर्न करने के लिए, इसलिए हम 5 साल की एज की बात करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है, सही अजम्पशन निकल रही है, यही सोच है, यही सोच है इस स्टेटमेंट के पीछे की। दूसरी सोच, स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 year ऑफ एज। हाँ, ये स्टेटमेंट में कहाँ लिखा है कि स्कूल 6 साल के बाद के बच्चों को अपॉइंट नहीं करेगा, एडमिट नहीं करेगा? नहीं सर, ऐसा कुछ स्टेटमेंट से निकल के नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट से साउंड नहीं कर रहा है, ये गलत बोल रहा है। फर्स्ट assumption इज करेक्ट, फर्स्ट इज implicit, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? समझ में आ रही है ना बात हमको? बिल्कुल आ रही है, परफेक्टली आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, statement, in order to bring punctuality in our office we must provide conveyance allowance to our employee in charge of a company, tell personal manager। पर्सनल मैनेजर को इंचार्ज ने बोला कि यार अपने ऑफिस में पंचुअलिटी नहीं है, हम अपने ऑफिस में पंचुअलिटी लाना चाहते हैं, पंचुअलिटी लाने के लिए एम्प्लॉय को टाइम पे ऑफिस में पहुंचना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, हम कन्वेंस अलाउंस चालू कर देते हैं एम्प्लॉय को देना, तो शायद वो टाइम पे आए। अच्छा, क्या कर रहे हो आप? पहली इंटेंशन इस स्टेटमेंट की है कि टाइम पे ऑफिस में आना चाहिए, एम्प्लॉय टाइम पे नहीं आ रहे हैं, क्या करें सर? उन्हें लालच दो, बेनिफिट दो, कन्वेंस अलाउंस दो ताकि टाइम पे आ जाएं। कन्वेंस नहीं दे रहे हम, कन्वेंस अलाउंस दे रहे हैं। कन्वेंस देते तो हम ये समझते कि उनके पास आने का साधन नहीं है, साधन तो है फिर भी नहीं आते। कन्वेंस अलाउंस दो, लालच दो, टाइम पे आएंगे। असम्पशन क्या बोलती है? कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंचुअलिटी। कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंचुअलिटी। नहीं, यदि ऐसा ही उसके मन में होता तो वो ये ऑफर रखता ही क्यों? उसने कन्वेंस अलाउंस देने का ऑफर रखा है तो ये सोच के ही रखा है ना कि कन्वेंस अलाउंस देने से पंचुअलिटी आ जाएगी, इसीलिए ये ऑफर रखा गया है। ये तो गलत बात बोल रहा है, तो उल्टी बात बोल रहा है, जस्ट ऑपोजिट बात बोल रहा है। यहां ऊपर लिखा है कन्वेंस अलाउंस विल हेल्प, और यहां लिखा है कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प, और ये यदि रूल्स पे भी जाते हो तो रूल से भी बोला जाता है, स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा है, ये फॉल्स है। डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। यही बात ऊपर कर रहे थे। कन्वेंस अलाउंस दोगे तो एक तरह से रिवॉर्ड दे रहे हो। रिवॉर्ड किस चीज के लिए? आप डिसिप्लिन में आ जाओ, टाइम से ऑफिस पहुंचो, आपको कन्वेंस
तो डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड हैंड टू हैंड चलते हैं, हैंड टू हैंड। रिवॉर्ड प्रोवाइड कीजिए, डिसिप्लिन आ जाएगा। सेकेंड अजम्पशन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द आंसर। Unemployment allowance should be given to all unemployed Indian youth above 18 year of age। ये किसी ने एक स्टेटमेंट थ्रू किया कि 18 साल से ऊपर के जितने भी अनएम्प्लॉयड इंडियंस हैं उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्या सोच के बोला होगा? ऐसे ही सोचो, बिना अजम्पशन पढ़े ऐसे ही सोचो, क्या सोच के बोला होगा? पहली चीज तो ये साउंड कर रही है कि इंडिया में 18 साल से ऊपर के यूथ में अनएम्प्लॉयड लोग हैं, और वो अनएम्प्लॉयड लोग अपना घर खर्च नहीं चला पा रहे हैं, तो उनको मदद की जरूरत है, तो उन्हें अलाउंस मिलना चाहिए। ये एक सजेशन है। ऐसा ही साउंड कर रहा है बिल्कुल। अब अजम्पशन चेक करते हैं क्या बोल रहा है। देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनेटरी सपोर्ट। करेक्ट, ये तो बिल्कुल यही तो पता, ये तो है ही, तभी तो ये सजेशन दिया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। The government has sufficient fund to provide allowance to the unemployed youth। क्या उस ऊपर वाले स्टेटमेंट से ये साउंड होके आ रहा है कि गवर्नमेंट के पास बहुत फंड है अनएम्प्लॉयड यूथ को अलाउंस देने का? नहीं सर, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कहाँ है अभी तक? ये तो गवर्नमेंट को एक सजेशन है। गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो पॉलिसी बनाएगी, अभी तो पॉलिसी बनी कहाँ है? ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है तो फॉल्स है। क्या चाहिए और क्या चाहिए इस चैप्टर में? सिंपल, इजी। इफ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, अ मदर वॉर्न हर चाइल्ड। मदर ने बच्चे को बोला मेरे को परेशान करेगा ना थप्पड़ पड़ेगा। एक मदर को उसका बेटा या बेटी परेशान कर रहे होंगे, इसलिए मदर ने गुस्से में बोला कि तुम मुझे परेशान और करोगे तो मैं एक थप्पड़ मार दूंगी, बस खत्म बात। ये स्टेटमेंट है। अजम्पशन क्या है? विद द वार्निंग द चाइल्ड में स्टॉप ट्रबलिंग। हाँ बिल्कुल, बच्चे को डराया है माँ ने, परेशान किया, थप्पड़ पड़ेगी तो बेटा अब ट्रबल करना बंद कर सकता है। हाँ ये अजम्पशन है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ। ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी ना, ये ऊपर कहां बोला है? यहां तो एक स्पेसिफिक मदर की, स्पेसिफिक चाइल्ड की बात हो रही है, नीचे जनरलाइज स्टेटमेंट बना दिया आपने इसको कि सारे ही बच्चे नॉटी होते। स्पेसिफिक एंड जनरल बोला था एक रूल के थ्रू, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, जनरल अजम्पशन, रॉन्ग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6, assumption there are enough schools in state to accommodate four assumption नहीं तो statement the state government has decided to appoint 4,000 primary school teachers in next year। स्टेट गवर्नमेंट 4,000 टीचर्स अपॉइंट करने वाली है, प्राइमरी टीचर्स अपॉइंट करने वाली है नेक्स्ट ईयर। ओके, बहुत अच्छी बात। क्या पता चल रहा है इससे? मतलब चीज है हमारे पास कि 4,000 अपॉइंटमेंट्स करने वाली है स्टेट गवर्नमेंट। assumption there are enough schools in the state to accommodate 4,000 additional primary teachers। yes, तभी 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 तो वैकेंसी निकाला है, तभी तो वैकेंसी निकाला है। सेकंड क्या बोलता है? सेकंड क्या बोलता है? The eligible candidate may not be interested to apply as the government may not finally appoint such a large number। हाँ अपोजिट बात कर रहे हो, बात ही खत्म कर दो। गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाला है क्योंकि वो अपॉइंट करना चाहते हैं, ये बोल रहा है अपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल अपोजिट बात बोल रहे हो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ वार्निंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट। ट्रेन कंपार्टमेंट में एक वार्निंग है, क्या वार्निंग लगी हुई है? वार्निंग इज टू स्टॉप ट्रेन, पुल चेन, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ₹500। वहां एक चेन लगी है, चेन के नीचे लिखा है
ट्रेन को रोकने के लिए चेन खींचिए, मतलब चेन खींचने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो चेन दी गई है। लेकिन फॉर प्रॉपर रीजन, आगे लिखा है फॉर इम्प्रॉपर यूज, यदि गलती से, गलत कारण से, गलत रीजन की वजह से चेन खींची तो 500 रुपए पेनल्टी। ये अजम्पशन निकल के आ रही है? बिल्कुल सर। सम पीपल मिस यूज द अलार्म चेन, यस, तभी तो पेनल्टी का क्लॉज रखा है। यही अजम्पशन है सर कि कुछ लोग गलत यूज करते हैं इसलिए हमने पेनल्टी डाली। सही अजम्पशन है, बिल्कुल सही अजम्पशन है। On certain occasion people may want to stop a running train, yes, इसीलिए चेन दी है। चेन यूज करने के लिए नीचे लिखा है यूज द चेन टू स्टॉप द चेन, यूज द चेन टू स्टॉप द ट्रेन। इसका मतलब जरूरत पड़ सकती है, तो जब जरूरत पड़े तो ट्रेन स्टॉप कर लेना। ये भी सही बोल रहे हैं, बिल्कुल दोनों सही बोल रहे हैं। बोथ बोथ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ इट इज to become an engineer, I don't want to be an engineer। हाँ, अब भाई ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया है किसी ने, इंजीनियर बनना यदि इतना आसान है तो नहीं बनना है। मतलब क्या पता चल रहा है? मतलब उसे इजी काम करने में मजा नहीं आता, ऐसा ही कुछ पता चल रहा है, देखते। अजम्पशन है एन इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल। एन इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल, नो सर नो, ऐसा कहां लिखा है? इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी प्रोफेशनल ऐसा कहां लिखा है? ऐसा कहां लिखा है? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता क्योंकि वो इजी है। वन डिजायर्स टू अचीव अ थिंग व्हिच इज हार्ड ऑन, यस, ये तो बिल्कुल पता चल रहा है। इजी चीज है इसलिए नहीं करना है, हार्ड होता तो कर लेता, तो वो हार्ड काम करके अचीव करना चाहता है, ये तो उसकी, यानी आंसर में बी सही है, बी बी बी, यस, बी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द concession in rail fare for the journey to hill station has been cancelled। हिल स्टेशन पे जर्नी करने के लिए जो रेल कंसेशन है उसे कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया सर? इट इज नॉट नीडेड, क्योंकि ये माना जाता है कि इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पर्सन हिल स्टेशन पे छुट्टियां मनाने जाता है वो रेल टिकट भी खरीद ही सकता है। कंसेशन तो हम उन लोगों को देंगे जिनको कंसेशन की जरूरत है, जिनके पास पैसे कम है, जरूरी कामों के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, तो कंसेशन देना चाहिए। हिल स्टेशन पे छुट्टी मनाने जा रहे हो और कंसेशन चाहिए रेल टिकट में? नहीं सर। ओके, सब कुछ आ गया समझ में, अजम्पशन रीड कर लेते हैं। रेलवे शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पर्सन, बिल्कुल सही, ऐसा ही तो बोला। रेलवे शुड नॉट इनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलीडे एट, नहीं भैया, रेलवे का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं समझ में आ रहा है कि हिल स्टेशन में छुट्टियां मनाने मत जाओ। जाओ लेकिन जेब से खर्च करके जाओ, ये बिल्कुल गलत बात, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। मतलब एक और देख लेते हैं फिर मतलब की बात करते हैं। स्टेटमेंट, द ब्रिज वाज बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 128 करोड़ रुपीज एंड इवन सिविल बस सर्विसेज इज नॉट यूटिलाइजिंग इट। व्हाट अ पिटी टू सी इट grossly underutilized। A citizen's view on a new flyover linking east and west side of a suburb। एक ब्रिज बनाया गया होगा ईस्ट को वेस्ट से जोड़ते हुए, फ्लाईओवर बनाया गया है जिसकी कॉस्ट 128 करोड़ रुपए आई है, फिर भी सिविल बस सर्विस इसको यूज नहीं करती। तो अंडर यूटिलाइजेशन पे कमेंट है सिटीजन का कि क्या यार, क्या मतलब, क्या बोले यार, क्या मतलब, क्या बोले यार। 128 करोड़ रुपए खर्च करके एक तो ब्रिज बनाया और देखो बस यूज ही नहीं करती इसको। क्या मिसयूज हो रहा है चीजों का, क्या पैसे का बर्बादी हो रहा है। ठीक है, अजम्पशन देखो अब, द बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिज डज नॉट सर्व एनी पब्लिक ऑब्जेक्टिव। यस, यही तो हो रहा है। सिविल सर्विस बस यदि उस पे से नहीं जा रही है, पब्लिक ऑब्जेक्टिव सर्व ही नहीं हो रहा है, यही तो बोलना चाह रहा है, बिल्कुल सही बोलना चाह रहा है। देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। यस, अमाउंट भी मेंशन किया है, तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पब्लिक पैसे को यूज करने के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये भी बोला है। अभी दोनों बातें तो बोल नहीं सकता। बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिज डज नॉट सर्व एनी पब्लिक ऑब्जेक्टिव, नहीं सर।
ऑब्जेक्टिव तो सर्व कर रही है, हम उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इतना बड़ा खर्चा, ये तो सही नहीं है। पब्लिक ऑब्जेक्टिव तो सर्व हो रहा है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ओनली अजम्पशन 2। तो बस सिंपली करना क्या है इस चैप्टर में, आपको स्टेटमेंट रीड करके आपको ऐसा बोलना है कि सपोज आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो किसी को, और आप यदि ये स्टेटमेंट बोल रहे हो तो इस स्टेटमेंट के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी सोच क्या है, वो सोच अजम्पशन की फॉर्म में दी गई है। यदि अजम्पशन पढ़ के आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट देते वक्त यही सोच मेरे दिमाग में भी थी, तो अजम्पशन करेक्ट है, अदरवाइज अजम्पशन रॉन्ग है। बस इसको अपने स्टेटमेंट की तरह रीड करके आंसर करें। कुछ एग्जाम्पल एक दो और लूंगा, पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। यहां पे मैंने 10 मोर क्वेश्चंस सेलेक्ट करके लाया है आप लोगों के लिए, तो जस्ट कुछ क्वेश्चन यहां से हम देखते हैं, बाकी आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस आर प्रोवाइडेड हियर, आप लोग सॉल्व करिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 or 2 क्वेश्चंस आई एम टेकिंग, जस्ट 1 or 2 क्वेश्चन। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लेवी 2% ऑन द टैक्स अमाउंट पेबल फॉर फंडिंग ब्रॉड ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम। गवर्नमेंट टैक्स पे 2% लेवी लगा रही है, किस पर्पस के लिए? बाढ़ सहायता के लिए, ड्रॉट सूखा सहायता केंद्र बनाने के लिए, ड्रॉट रिलीफ के लिए। ठीक है, क्या इंटेंशन है? आप ये कर रहे हो, आप गवर्नमेंट हो, आप टैक्स पे 2% लेवी लगा रहे हो, कि जो टैक्स देता है वो लेवी भी दे ही देगा, उससे कम से कम सूखा प्रभावित इलाकों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू फंड ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम। हाँ, ये लेवी तभी तो लगानी पड़ी, सफिशिएंट पैसा होता तो क्या ये लेवी आप लगाते? नहीं सर, फिर तो हम ही कर देते काम, पैसा नहीं है हमारे पास इसीलिए तो ये लेवी लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, यही सोचा था मैंने, ये सोच के ये स्टेटमेंट दिया है। ओके, दूसरा क्या है? अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ सरचार्ज मे बी एडिक्वेट टू फंड दीज ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम। हाँ, 2% लेवी लगाना सफिशिएंट होगा, उससे जो अमाउंट कलेक्ट होगा उससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल यही सोचा है, इसलिए 2% लगाया है। दोनों स्टेटमेंट के अजम्पशंस करेक्ट हैं, ई ऑप्शन इज द आंसर। देखिए बस सिंपली उस स्टेटमेंट को अपना स्टेटमेंट मानिए, अजम्पशन को चेक कीजिए कि आपके दिमाग में भी यही सोच थी क्या ये स्टेटमेंट देने से पहले। डिटर्जेंट शुड बी यूज टू क्लीन क्लोथ, कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट यूज करना चाहिए। ओके, क्यों बोला आपने ऐसा? बिकॉज डिटर्जेंट फॉर्म मोर लेदर। हाँ, डिटर्जेंट फॉर्म मोर लेदर, नहीं नहीं, डिटर्जेंट में अच्छा केमिकल होता है, इससे कपड़े अच्छे साफ होते हैं, ऐसा थोड़ी सोचा है मैंने। डिटर्जेंट हेल्प टू डिसलॉग ग्रीस एंड डर्ट, हाँ यही सोच के बोला था मैंने। देखिए आंसर कितना आराम से मिल रहा है, कितना आराम से मिल रहा है। एक और देख लेते हैं, लास्ट 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 नहीं, सेकंड लास्ट। It will be a substantial achievement in the field of education if one provide one school for every village in our country and enforce attendance. एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा यदि कोई हर विलेज में एक स्कूल खोल दे और उसमें बच्चे आए, ये चीज वो इंश्योर कर दे, बच्चों की अटेंडेंस इंश्योर कर दे। क्या सोच के बोला है आपने? सर स्कूल नहीं है हमारे यहाँ पे। अच्छा, और क्या सोचा है? सर स्कूल है भी तो वहां बच्चे नहीं आते। यदि ये चीजें हो जाए, स्कूल भी खोल दी जाए, बच्चे भी उसमें कंपलसरी आए, इसकी गारंटी ले ली जाए, तो बहुत अच्छा होगा, इंडिया एजुकेटेड हो जाएगा। ये सोचा आपकी, बिल्कुल। चिल्ड्रन इन विलेज डू नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, यही सोचा है मैंने, नहीं करते, इसलिए अटेंडेंस इन्फोर्स करनी है। प्रोवाइडिंग स्कूल टू एवरी विलेज इज डिजायरेबल, हाँ हर विलेज में एक स्कूल होना जरूरी है, इसीलिए बोला है। अरे क्या बात है, आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। The government has decided to disinvest large chunk of its equity in select public sector undertaking for a better fiscal management. गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? डिसइन्वेस्ट करना चाह रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में से अपना पैसा बाहर निकालना चाह रही है ताकि फिस्कल मैनेजमेंट हो सके, बेटर फिस्कल मैनेजमेंट हो सके। मतलब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, और गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, और पैसे की जरूरत पूरे करने के लिए उसके पास और कोई चारा बचा नहीं है, इसलिए वो अपने
पब्लिक अंडरटेकिंग में जो इन्वेस्टेड पैसा है उसे बाहर निकालना चाह रही है। ओके, द अमाउंट जनरेटेड आउट ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में रिड्यूस सब्सटेंशियली द माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट। बिल्कुल, फिस्कल डेफिसिट है, पैसे की जरूरत है, निकालो। करेक्ट, यही चाहते हैं हम, यही करना चाह रहे हैं। देयर विल बी इनफ डिमांड इन द मार्केट फॉर द शेयर्स ऑफ दीज अंडरटेकिंग। नहीं, डिमांड है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मैं तो मार्केट में ऑफर लेके जाऊंगा तब पता चलेगा डिमांड है या नहीं है। ये तो बात की बात है, पता नहीं, पता नहीं है तो करेक्ट नहीं है। फाइन, ओके, द लास्ट वन। तो इसी के साथ ये डिस्कशन यहीं ओवर करते हैं। 10 क्वेश्चंस आपके स्टडी में थे, डिस्कस कर लिए, 4 क्वेश्चन हमने यहां से पढ़ लिए। अभी बाकी क्वेश्चंस इसमें जो प्रोवाइडेड है आंसर्स के साथ, उनको आप पढ़िए, अपने लेवल पे उनके आंसर्स सोचिए, और बहुत इजी है, जैसे कि मैंने आपको नहीं है, सिंपली यू हैव टू थिंक दैट स्टेटमेंट इज योर स्टेटमेंट, एंड बिहाइंड दैट स्टेटमेंट व्हाट इज योर थॉट, व्हाट वाज योर परसेप्शन, व्हाट वाज योर थिंकिंग। बोलने से पहले, वो स्टेटमेंट देने से पहले आपने क्या क्या सोचा था, वही चीज अजम्पशन में लिखी होती है। क्या वो एहसास है या नहीं, बस इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आंसर करना है। तो इसी इजी चैप्टर के साथ खत्म करते हैं आज का डिस्कशन और ये चैप्टर भी। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू।